सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आखिर कल रात को हुआ क्या है ना, उसके बाद फिर मैं आपके इस सवाल पर आऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि कल रात आखिर हुआ क्या। देखिए, कल रात पहले तो दिखाइए कि अमेरिकी मार्केट्स भागी क्या, कितना, वो देखिए। सबसे पहले डाउ जोन्स कल भागा करीब करीब 1125 पॉइंट। S&P 500 कल भागा करीब करीब 3% के करीब 184 पॉइंट। और नैस्डैक भागा कल करीब करीब 3.8%, यानी कि करीब करीब 4%। ये रैली जो है ये बड़ी हुई। मतलब जब मैं रात को सोया तब तक डाउ जोन्स 700-800 पॉइंट ऊपर था। बाय द एंड वो जब मैं सुबह उठा देखा मैंने 1100 पॉइंट के करीब ऊपर था। और ये एक बड़ी रैली हुई, बहुत बड़ी रैली है। और यही रब ऑफ आपको एशियन मार्केट में भी दिख रहा है। एशियन मार्केट आएगी एक बार आपकी स्क्रीन पर, एक बार वो रख दीजिए। यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली। अब सवाल ये है कि ये रैली आखिरकार हुई क्यों। एक सेंस बन रही है कि ये वॉर जो है उसका वर्स्ट फेज बीत चुका है, और अब कहीं ना कहीं दोनों पार्टीज, और कहीं ना कहीं एक इसको ख़त्म कैसे किया जाए। जैसे ना, आपने एक जिन निकाल तो दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक जिन निकाल तो दिया है, अब उसको वापस रखें कैसे, सारा का सारा मामला उसका है। क्योंकि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। क्रूड की कीमतें गिरी, डॉलर और बॉन्ड यील्ड भी नीचे आए, ये भी हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। और अमेरिकी मार्केट में मई 2025 के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सेशन रहा। अब रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो आई वो ये आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो व्यू क्लियर हो चुका है, ईरान का व्यू क्या है, सारा का सारा कन्फ्यूजन जो है ना इस पर है। ईरान के राष्ट्रपति, हालांकि ईरान में अब 3 लोगों की तरफ से हम बात करते हैं, एक ईरान के राष्ट्रपति, एक इनके जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और एक इनके जो सुप्रीम लीडर है, उनका अब तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति ने एक बयान दिया है, ये अनकन्फर्म्ड है, कि अगर गारंटी मिले कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म होगा तो वो भी पीछे हटने को तैयार है। लेकिन ये कोई, अब दिक्कत क्या है कि वो ना एक्स पर हैं, ना वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, तो ये सिर्फ एक रिपोर्ट्स हैं, इनका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ट्विटर पर या एक्स पर या मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पर है नहीं। दिक्कत ये है, क्यों मार्केट को थोड़ा अभी भी डाउट लगता है। मार्च में यही हुआ था, मार्च में एक बार पहले भी हुआ था कि इस तरीके की स्टेटमेंट्स आई थी, और उसके बाद आपने देखा था क्या हुआ था मार्केट में। एक और जो न्यूज़ आई वो आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से, जो आखिर आई थिंक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि पहले उन्होंने कहा था कि रजीम चेंज होगा, हॉर्मुज़ खुलेगा और ईरान का पूरा न्यूक्लियर बंद होगा, तब जाके वॉर खत्म होगी। उसमें से पहले वो ऑलरेडी रजीम चेंज से तो पीछे हट चुके थे। अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के वाले बयान से भी पीछे हट गए हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहता हम तब भी युद्ध बंद करने के लिए तैयार है। तो ये आते हैं कि कहीं ना कहीं एक शिफ्ट हुआ है उनकी तरफ से। और न्यूयॉर्क पोस्ट में भी एक रिपोर्ट छपी जिसमें ट्रंप ने कहा है कि ये वॉर जो है वो जल्दी खत्म होगी। अब ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब इशू क्या है कि ईरान में 2-3 अलग अलग पावर सेंटर हो चुके हैं, उनकी तरफ से कंप्लीटली डिफरेंट खबरें आ रही हैं। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका की बात पर कोई भरोसा नहीं है उन्हें, डोनाल्ड ट्रंप की बात पर उनका अनुभव खराब ही रहा है। अगर आप देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम पर लगातार मीम्स डाल रहे हैं ईरान, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी बेइज्जती कर रहे हैं वो, और काफ़ी उनको छोटा बच्चा दिखाकर वो मीम बना रहे हैं, आपने अगर देखे हो वो तो। और उन्होंने ये कहा कि हमने ट्रंप के 15 पॉइंट प्लान का कोई जवाब नहीं दिया, जो वैसे भी मीडिएटर्स के थ्रू मिला था। और सिर्फ सीज़ फायर नहीं, उनका ये मानना है कि ये जंग जो है ये पूरी तरीके से ख़त्म होनी चाहिए। और उन्होंने एक और चीज़ कही है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है ये खुला है, सिर्फ हमारे दुश्मनों के लिए नहीं खुला है, बाकी दोस्तों के लिए खुला है। और हमारे भी अगर आप देखें तो अब तो जहाज़ आ ही रहे हैं वहाँ से। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से क्या कहा, जो बात आपने सुबह के 7 बजे के शो में भी डिस्कस की थी, कि जो यूएस की सेना है वो 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल सकती है, और इस दौरान ईरान के पास डील साइन करने का मौका है, और वो चाहेंगे कि ईरान इस मौके को ले और वॉर ख़त्म करे। लेकिन अगर डील नहीं भी हुई ईरान के साथ, हम तब भी जंग ख़त्म कर सकते हैं। और ईरान में रेजिम बदलने का हमारा कभी भी टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट था ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने का। अब एक टाको टर्म्स यूज़ करता है ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये वापस एक टाको टर्म है, कि कहाँ आपने शुरुआत की थी इतने बड़े बड़े वायदों के साथ, और कहाँ अब आप आ गए हैं कि हम तो इतना कर दें उसके लिए तैयार है। इसको ना मैं क्या कहूँ ना, वो ये भी कह रहे हैं कि हमने तो सब कुछ तबाह कर दिया। इसमें क्या होता है ना, कई बार वीरू, आप कोई बुली होता है ना, वो आता है कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसके बाद जब उसको लगता है कि नहीं सामने वाला फाइट बैक कर रहा है, तो वो पीछे हटने के कोई ना कोई बहाने ढूंढता है ना। उसको लगता है कि मैं कैसे पीछे हटूं, तो वो क्या तरीके, वो क्या कहता है, वो कहता है चल ठीक है छोड़ दिया तुझे। एक तरीका ये होता है ना कि चल ठीक है छोड़ दिया तुझे, भले ही वो सामने वाला को कह रहा है भाई
क्या छोड़ दिया, मैं तो लड़ रहा हूँ, तो बोलेंगे नहीं नहीं बस हो गया तेरा, अब तेरे को मैं, मेरा मन हो गया, मैं छोड़ रहा हूँ। वो ये मुझे लग रहा है ये उस तरीके का ये कहीं ना कहीं मामला हो रहा है। अब कितना भरोसा करें इस बात पर कि लड़ाई खत्म हुई है या नहीं हुई है? ट्रंप की तरफ से मोर और लेस अब क्लियर हो चुका है कि ये युद्ध खत्म हो। डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं, ये आई थिंक बहुत क्लियर है। और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास हो गया है कि उनकी पब्लिसिटी, जो उनकी रेटिंग है, वो ऑल टाइम लो पर है। पहले कभी भी किसी युद्ध में किसी प्रेसिडेंट की रेटिंग इस तरीके से नीचे नहीं आई। इस बार सबको लग रहा है कि जो पिछली वॉर्स थी वो शायद जस्टिफाइड थी, ये वॉर जस्टिफाइड नहीं है। ये वॉर शायद उनके खुद के ईगो के लिए उन्होंने की है, ये बहुत लोगों का मानना है। और अमेरिका में महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर आप देखें वहाँ पर तो पेट्रोल डीजल ये सब जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रोज़ एडजस्ट होते हैं, रोज़ के हर घंटे एडजस्ट होते हैं। वो तो कैपिटलिस्ट मार्केट है। वहाँ पे तो आपको एक पेट्रोल पंप से अगर दूसरे पेट्रोल पंप पे चले जाएंगे, उसी में प्राइस में $1 का फ़र्क नज़र आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ पर है। तो वहाँ पर तो जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस ऊपर आई हैं। और एक बात हमने डिस्कस की थी, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर नज़र रखें। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स उन लेवल पर हैं जहाँ पर कोई प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा कि वो उसके ऊपर जाए, क्योंकि उसके ऊपर जाते ही वहाँ पर रिसेशन का खतरा आ जाता है, स्टैगफ्लेशन का खतरा आ जाता है, एक इंटरेस्ट रेट कट के बजाय इंटरेस्ट रेट हाइक का एक फैक्टर आ जाता है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो। दिक्कत बस एक है, और इस मार्केट की रैली में बस एक वही एक डर रहेगा, ईरान कब आके ये ना बोल दे कि नहीं हमको इनमें से कुछ मंजूर नहीं है। जैसे पहले भी उन्होंने कहा था कि जब तक आप मतलब आपको सज़ा ना मिले ईरान और इजराइल को, और इजराइल क्या करेगा ये भी देखना ज़रूरी होगा। तो ऐसे ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये लगे कि यूएस जीत गया। तो ऐसे में कोई एक और बड़ा हमला कब हो जाए, ये रिस्क रहेगा। लेकिन वो तो इक्विटी मार्केट में रिस्क आपको हमेशा रहेंगे ही।